बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा एक जुमले का, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहां जाके फंस गया, कहां पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है, जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीके हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी हैं और उन पर मजायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्जामात वही है पुराने वाले। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, बजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं, मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते
जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। एक और खबर है जी, और वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से एक इंकशाफ किया है आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं और माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। उन्होंने एक जगह दावा किया कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अगर हाथ हटा ले तो सुबह हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ये हो सकता है किसी जगह शहबाज शरीफ साहब ने धमकी लगाई हो और पीपल्स पार्टी के जरिए से ये बात आमिर डोगर साहब तक पहुंच गई हो, क्योंकि असेंबली के अंदर ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ ने कहा हो किसी मौका पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी। पंजाब के अंदर शेयर मांग रहे हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप दे दें शेयर, उधर पीपल्स पार्टी ने इनके सर पे डंडा मारती है बार बार शहबाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लूट का माल है भाई पंजाब, ना आप जीते वहां पे ना हम जीते वहां पे, जीती तो पीटीआई है, तो लूट का जो माल है उसके अंदर आप हमें हिस्सा दें, हमने आपको हुकूमत बना के दी हुई है। वो बेचारे सही बात करते हैं। इधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मे भी शहबाज शरीफ ने कहा हो कि ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूं, तो ये तो एक धमकी है शहबाज शरीफ के पास, लेकिन देखें ये चलेगा नहीं मामला। और मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब कभी भी संजीदा होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अब इस्तीफा दिया या सियासत इस वक्त खत्म की और ये इलेक्शन के अंदर गए तो पीटीआई का जो बलडोजर है वो इनको रौंद के रख देगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इनको एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं जितवा सकेगी, हालात वहां पे पहुंच गए हैं, पाकिस्तानी बहुत मोहतात हो गए हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ना, उस हवाले से अब मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल मुतारफ करवा दिया सेनेट में, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने वो बिल पास भी कर दिया। अब बिल ये है कि इस्लामाबाद में जो भी जलसा करेगा बगैर इजाजत के 3 साल के लिए अंदर, और अगर कोई दोबारा जलसा करेगा बगैर इजाजत के तो 10 साल के लिए अंदर। तो इस किस्म का बिल इरफान सिद्दीकी साहब, क्या ये सूट करता है उनकी शख्सियत को? यानी वो सहाफत की है और सहाफी जो है वो कम से कम ये ख्याल रखते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी इकदार होनी चाहिए। तो एहतजाज का एक हक होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स का एक हक होता है, और जो जमहूरी सियासी निजाम होता है उसके अंदर ये बुनियादी और बेसिक चीजें होती हैं, इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती आपकी जमहूरियत। और वो उसके ऊपर ऐसी कदगरे लगा रहे हैं। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, छलांगे मारे, तत्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री पड़ गई और एजेंसियों को जो है वो फौरी तौर पे मुतहरिक हो गई और इन्होंने पुलिस को अहकाम जारी किए कि रास्ते बंद किए जाएं। 26 नंबर जो चुंगी है वहां पे रास्ते बंद किए गए और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल अफरीदी और उनके साथी जो पहुंच रहे थे उनके आगे रुकावटें लगा दी गई। इस पे सुहेल अफरीदी ने एहतजाज किया, इमरान खान की बहनें उनके साथ थी। फिर सारा दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहा। हजारों लोगों की गाड़ियां रुक गई, जो इस्लामाबाद से निकल रहे थे उनकी भी और जो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे उनकी भी। फिर काफी देर के बाद जो है वो एक तरफ का आधा रास्ता खोला गया, फिर थोड़ा सा और रास्ता खोला गया, फिर बाद में पूरा रास्ता खोला गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी बदमजगी बार बार होती रही, धक्कम पेल भी होती रही। पता चला बीच में अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि अलीमा खानम कई मरतबा कह चुकी हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो अगर करना है तो, लेकिन अलीमा खानम को यह निजाम एक स्ट्रेटेजी के तहत गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि इससे और बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अभी ये उतना बोझ उठाना नहीं चाहते। बहरहाल काफी देर लड़ाई लगी रही। हुकूमत को बाद में एहसास हुआ कि गलत जगह पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक लिया है और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को वो कवरेज मिल रही है या वो मामला हो रहा है सोशल मीडिया पे जो अडियाला वाले रोड के ऊपर नहीं होता। देखिए ना, अडियाला वाले रोड के ऊपर कोई परेशान नहीं होता, यहां परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पे है, आबादियां भी वहां पे है, मेन रोड के ऊपर आपने रोक लिया। तो ये पुलिस ने ये हरकत की थी और ये एजेंसियों के कहने के ऊपर की थी। ये सारे इकट्ठे ही आजकल काम करते हैं, सेक्टर कमांडर चला रहा होता है बेचारे, आईजी को भी और बाकी सारे सिस्टम को भी। तो ये निजाम ऐसे ही चलता है। बहरहाल इन्होंने ये बांगी मारी, इन्होंने वहां पे रोक लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिल गया, वो वहीं पे बैठ गए। उन्होंने कहा जी हम यहीं पे रुक के एहतजाज करेंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, उनका अस्पताल में इलाज करवाया जाए।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सुहेल आफरीदी ने जो है वो पैगामात भी जारी किए, मारकुटाई भी होती रही, सुहेल आफरीदी कारकुनों को छुड़ाते रहे, पुलिस गिरफ्तार करती रही, लाठी चार्ज होता रहा। शाम के वक्त जो है वो जो रबड़ बुलेट्स होती हैं वो भी चलाई गई। और 3 तो मैंने फुटेजेस देखी हैं, 3 कारकुनों को बुलेट लगी हुई है रबड़ की, उनका खून निकल रहा है। तो कारकुनों को जो है वो उनका ब्लड भी निकला, कारकुनों को मार भी पड़ी। अब पुलिस वाले जो है उनके साथ धक्कम पेल भी बहुत हुई। पुलिस ने एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो जारी कर दी। वो वीडियो मैं देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ना इन्हें स्क्रिप्ट लिखना आता है, ना इन्हें कोई फिल्म बनानी आती है। ये तो बिल्कुल नालायक है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आप सिक्योरिटी की ड्यूटी पे किसको रखते हैं? जिसको आप चौकीदार रखते हैं वो ज्यादातर वो आदमी होता है ना जो बाकी काम नहीं कर पाता, तो वो चौकीदार बन जाता है या वो सिक्योरिटी की ड्यूटी के ऊपर आ जाता है। तो इनकी बेचारों की इतनी हैसियत होती है और इतनी काबिलियत होती है। वो 3 लड़कों को पकड़ा हुआ है, उनके गलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पहना के उनके सर नीचे किए हुए हैं और पीछे से पुलिस वाले उनको दबके लगा रहे हैं और वो बेचारे स्टेटमेंट दे रहे हैं लिखा हुआ कि जनाब हम आए थे इश्तियाल दिलाने के लिए, हम आए थे हालात खराब करने के लिए, हमें वहां से लाया गया था। यार ये कहानियां कौम ने बहुत देखी हैं। एक हच्ची मारी है इन्होंने ये करके, बल्कि उल्टा बदनामी की है अपनी प्रोडक्शन टीम की और अपनी हरकतों को मजीद बेनकाब किया। यानी क्या ये फॉल्स फ्लैग ही चलने हैं अब हमेशा? सारी दुनिया को पता है वो अडियाला जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। वो कोई एहतजाज करने, लड़ाई झगड़ा करने तो नहीं आए कि उन्होंने रास्ते में किसी जगह पे कोई फतह कर लेना है। वो तो अडियाला जेल जा रहे थे इदारे यकजहती के लिए, वहां उन्होंने धरना देना था, आप पे प्रेशर डालना था, खबरें चलनी थी। लेकिन खबरें पाकिस्तान का मीडिया तो चलाता ही नहीं है। अब ये जितना भी ट्रैफिक जाम रहा इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद के सहाफी बेचारे रऊफ क्लासरा जैसे, अब वो सोशल मीडिया पे बेचारे आवाज उठा सकते हैं, अपने टीवी चैनल जहां पे वो बैठते हैं वहां बात भी नहीं की जा सकती। वहां मना है क्योंकि वहां पॉलिसी चलती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जो वो चाहते हैं वो उतनी बात वहां पे कर सकते हैं। जब कोई जरा ऊपर नीचे बात करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, या उसको कोई नोटिस आ जाता है, या उसको इंतजामिया की जानिब से, जो चैनल की इंतजामिया है उसकी जानिब से उसको नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं और तंबीह की जाती है उसको कि आज के बाद अच्छे बच्चे की तरह आपने रहना है। बहरहाल ये हरकत सारी की सारी हुकूमत ने की थी, बेवकूफ़ी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां बैठ गई थी। अब हुआ ये, जो रिपोर्ट हुआ मामला वो ये है कि बैरिस्टर गौर फिर मिलने के लिए आए। उन्होंने अलीमा खानम से भी मुलाकात की और सुहेल आफरीदी से भी मुलाकात की। इसमें जो अलीमा खानम है उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह भी दिया था कि ये मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में है। यानी बैरिस्टर गौर, अली खान ने अलीमा खानम से मुलाकात की और अलीमा खान के मुताबिक बैरिस्टर गौर उस वक्त मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। फिर उन्होंने बताया बैरिस्टर गौर ने कि मोहसिन नकवी ने पैगाम दिया है कि अगर यहां से ना हटा गया तो नहायत सख्त ऑपरेशन किया जाएगा, जैसे माजी में किया था। 26 नवंबर को लोगों को कत्लेआम कर दिया था, लोगों को मारा था। तो फिर बैरिस्टर गौर के इस पैगाम के बाद जो मोहसिन नकवी ने दिया था धमकी वाला, ये धरना खत्म कर दिया गया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस एहतजाज की, इसको खत्म ही होना था। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत थोड़ी तादाद में थे और बड़ी तादाद में लोगों को नहीं लाया गया था, ना कोई इकट्ठा किया गया था। कुछ चीजें ना बड़ी क्लियर हो गई हैं इस सारे से। जो एपिसोड मैंने आपको बता दिया हुआ कि आप जरा देखें, आपके कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि इस रजीम के पास ना एक बहाना है कि इमरान खान साहब जब स्टेटमेंट देते हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होती है और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। यानी जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 आज पूरे निजाम पे भारी है। ये निजाम खुद ये मानता है कि जेल की दीवारों के पीछे से भी वो इनसे ज्यादा ताकतवर है। उसका एक स्टेटमेंट इनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है। लिहाजा इन्होंने एक बदअमली बनाई है कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। बुशरा बीबी की भी उनकी फैमिली से मुलाकातें नहीं करवाते, इसलिए कि बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान का कोई स्टेटमेंट उनकी फैमिली के थ्रू बाहर ना आ जाए। वो मुलाकातें भी नहीं करवाते। वो भी हुकूमत बोले तो मोहसिन नकवी की बात कर देते हैं। हुकूमत तो ना 3 में ना 13 में। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर साहब के करीबी आदमी है, तो वही पैगाम लेकर आते हैं। तो वो अब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें ये कहती है कि कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। नादरीन याद रखिएगा, गुज़िश्ता कई महीनों से जब से इमरान खान साहब की आंख का मसला हुआ है, जब से उनकी आंख का इलाज चल रहा है, उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ सलमान सफदर एक ऐसा आदमी है जो इमरान खान साहब का वकील है, जिसकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। और एक आदमी के स्टेटमेंट के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। सलमान सफदर को मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि वो काबिल भरोसा नहीं है, वो बड़े जबरदस्त आदमी है, बड़े शानदार वकील है। लेकिन मामला यह है कि वो सिस्टम के साथ रहकर काम करते रहे और वो सिस्टम से बाहर जाकर कोई इनकलाबी नौयत की शख्सियत नहीं है।
वो तो एक वकील है, बेचारा कानून की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे। और इमरान खान साहब से अगर उनकी मुलाकात करवाई जाए और बाद में उन पर दबाव हो कि फलानी चीज आपने नहीं बतानी, तो बहुत मुमकिन है कि अगली मुलाकात हो जाए इसके लिए वो फलानी चीज ना बताएं और वो ये समझते हो कि इमरान खान साहब की इसमें बेहतरी है। लेकिन मामला यह है कि उनकी फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा या किसी ऐसी शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही जो बाहर आकर हकायक कौम के सामने रख सके। इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे छुपाया जा रहा है। हमारी कई महीनों से, लगभग अब 5-6 महीने हो गए, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कोई भी उन्हें नहीं मिला, उनके साथी डॉक्टरों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? अब यह चीज तो क्लियर हो गई कि हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देगी। यह चीज भी क्लियर होगी कि इस हुकूमत के अंदर इंसानियत या कोई चीज ऐसी आप समझ रहे हो कि कोई जाग गई है, कोई जमहूरियत है, कोई इंसानियत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यह चीज भी सुहेल अफरीदी को अब क्लियर हो जानी चाहिए कि यह घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उन्हें एहतजाजी सियासत पे जाना पड़ेगा, जिसका इमरान खान साहब ने आज से 7 माह पहले या 8 माह पहले हुक्म दिया था। इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए। तो स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं है जो सुहेल अफरीदी किसी गांव में, किसी शहर में चले जाते हैं, वहां लोग निकलते हैं, नारेबाजी होती है, ये गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं, वापस आ जाते हैं। वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो नजर आती है, वो पता चलती है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में पैगाम जाता है, जगह जगह कैंप्स लगते हैं, जगह जगह लोग इकट्ठे होते हैं, मेंबरशिप्स होती हैं। वो जो इन्होंने एक मंसूबा बनाया था वो स्ट्रीट मूवमेंट हो सकती थी। या और तरीके हैं, ये उनको भी कर सकते हैं। वार्ड की सतह तक जाएं, हर जगह पे जाएं, अपने नौजवानों को इकट्ठा करें, उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें बताएं कि एक तारीख आने वाली है, उस तारीख को हम सब मिलकर निकलेंगे और इकट्ठे जाकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे। या पाकिस्तान को इस फस्तायत से निजात देने के लिए हमें एक साथ निकलना पड़ेगा। तो पाकिस्तानियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये हुकूमत बिल्कुल लचक नहीं दिखाएगी। एस्टेब्लिशमेंट की सोच अब भी वही है, कातलाना सोच है। अवाम के हक को कभी भी जमहूरी या पार्लिमानी तरीके से वापस नहीं लिया जा सकेगा। ये सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलेगा और अवाम को भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक होकर निकलना पड़ेगा। जो रियल स्ट्रीट मूवमेंट होती है, जिसका इमरान खान साहब ने कहा है, उसके ऊपर इनको चलना पड़ेगा। अब सुहेल अफरीदी साहब आज 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो कुछ चीजों का ऐलान करेंगे। देखते हैं वो किन चीजों का ऐलान करते हैं। बहरहाल कल का दिन गुजर तो गया, लेकिन कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। ना इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, ना उनका इलाज हुआ, और सिर्फ एक हुकूमत ने रोकने की कोशिश की। कुछ कारकुन गिरफ्तार हुए, कुछ कारकुन जख्मी हुए और हजारों लोग ख्वार हो गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि सुहेल अफरीदी ने साबित किया कि वो मुजामत के रास्ते पे चल सकते हैं। कुछ छोटी मोटी मुजामत होती रही सारा दिन में, कोई बहुत बड़ा एपिसोड तो नहीं हुआ। अब इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुहेल अफरीदी को यह फैसला करना है कि वो किस लेवल तक इस मामले को ले जा सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बाकायदा कैंपेन लॉन्च कर दी है। मैं एक्सप्रेस न्यूज की खबर पढ़ रहा था, इसमें सबसे पहले जो है फहाद हुसैन साहब को एंगेज किया गया, क्योंकि वो PMLN से उनका ताल्लुक है। वो साबिक कैबिनेट के मेंबर भी रहे शहबाज शरीफ के, और जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में होती रही उसका हिस्सा रहे फहाद हुसैन। तो अब जनाब उन्होंने एक खबर भी जारी करवा दी है एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर। जो एक्सप्रेस न्यूज वाले हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी, महंगाई, करप्शन में खतरनाक इजाफा, आवाम की वजीर आला पर कड़ी तनकीद। यानी मरियम नवाज महंगा जहाज ले तो कोई खबर नहीं छप रही, मरियम नवाज बैरून मुल्क के दौरे कर रही है, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को अजीबो गरीब किस्म के बिल आ रहे हैं, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को सड़कों पर खबार किया जा रहा है, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को पुलिस मुकाबले जाली कर करके 2000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया मावराए अदालत, कोई खबर नहीं छप रही। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, 5300 अरब की एक और करप्शन रिपोर्ट हुई, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। गंदम का बहरान आ गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं। कपास का बहरान आ गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं। फ्लड के अंदर बदतरीन कारकर्दगी, कोई रिपोर्टिंग नहीं। इश्तिहारात की मद में इन्होंने तबाही फेर दी, कौम का पैसा अरबों रुपया जाया कर दिया, किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला ने कहा कि लाओ कोई एक केस है मेरे सामने मेरी करप्शन का, या हम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो बताओ। और महंगाई जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट बढ़ा रही है। जैसे ही वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और पंजाब गंदम भी नहीं दे रहा, पंजाब गैस भी नहीं दे रहा, बिजली इन्होंने महंगी कर दी है, आटा इन्होंने महंगा कर दिया है। तो आम आदमी का जीना तो वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हराम हो गया है।
और वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पे अटैक करने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट ने अब दे दी है। फहद हुसैन ने एक ऑपरेशन रूम भी बनाया जहां पे एक बहुत बड़ा नक्शा